तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए दर्शकों के लिए। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी। मेरा गांव बलखंडी है जो मोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारा जो ब्लॉक कोडिसेगा है, तो मैं बलखंडी गांव से संबंधित हूं। और जी, इस इलाके में पराली जलाने की जो प्रथा है वो जी कैसी चली आ रही है और कितना क्षेत्र जो है पराली से प्रभावित है? जो पराली जलाने की प्रथा है जी, किसी भी किसान का दिल नहीं करता, खुशी नहीं होती कि वो पराली जलाए, लेकिन पराली जलाना उसकी मजबूरी है। उसके रीज़न है कि एक तो डीज़ल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हम क्या होता था कि डीज़ल कम होता था तो इसको खेत में ही इसकी वो कर देते, जुदाई कर देते थे। अब उसके लिए हमें 4 बार हैरो मारना पड़ता था। तो अब रेट इतना बढ़ गया है, और जो दूसरी इन्होंने गट्ठों वाली जो मशीनें दी हैं, वो गट्ठें तो ज़िम्मेदार बना लेता है, लेकिन उठाने के लिए उसको कोई भी साधन नहीं है और ना ही उसे कोई परचेज़ कर रहा है। तो वो फिर यही सोचता है कि सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसको जला के इसका मुद्दा ख़त्म किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर पराली की गट्ठों की फैक्ट्रियां लग जाएं पंजाब में, तो हो सकता है कि इसका समाधान बहुत अच्छी तरह हो जाए और ज़िम्मेदार को इकोनॉमिकली फ़ायदा भी हो। कि अब जो मशीन है वो 2500 से 3000 रुपये पर एकड़ गट्ठ बनाने का लेती है। ज़िम्मेदार वो भी देने को तैयार है, लेकिन जब उसका बायर नहीं है तो फिर वो जलाने को ही अच्छा समझता है। जी, इसके अलावा क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं, समाधान है इस समस्या के? आपको क्या लगता है कि क्या वो चीज़ें जो सरकार कर सकती है, नीति में बदलाव आ सकता है जिससे पराली की समस्या किसान के सर से हटे? देखो जी, सरकार क्यों नहीं कुछ कर सकती? अगर सरकार अच्छी तरह करना चाहे तो हर चीज़ सरकार ही कर सकती है। और जो सरकार के पास जितने साधन हैं उनका पूरा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार की नीति ज़रूर है, लेकिन इसमें बदनीति है। अगर हमारे पंजाब में जो पानी की समस्या है बहुत ख़तरनाक स्तर पे है, और हमारा जो ब्लॉक है वो पंजाब के सबसे ख़तरनाक स्तर पे बैठे हुए हैं हम, लेकिन हमें कोई विकल्प दूसरा नहीं मिल रहा है। क्योंकि डाटा है कि 1 लाख करोड़ की दालें जो सरकार है, भारत सरकार है, बाहर से इंपोर्ट करती है। अगर उसकी MSP पे परचेज़ गारंटीड की जाए तो हर ज़िम्मेदार है जो दालों को उगाएगा। लेकिन जैसे दालों की जो खेती करते हैं, जब मार्केट में आते हैं तो जो व्यापारी हैं वो मोनोपोली कर लेते हैं, और मोनोपोली करने से जो उसका MSP रेट है उससे वो 50% डाउन परचेज़ करते हैं, तो ज़िम्मेदार को घाटा पड़ता है। और गेहूँ और जीरी लगाने में, राइस लगाने में उसका एक ही फ़ायदा है कि जैसे 1945 रुपये रेट है इसका पैडी का, तो अगर वो देखते हैं कि हमारा 28 क्विंटल या 30 क्विंटल पर एकड़ निकल रहा है, तो हमें कम से कम इसका 55,000 60,000 रुपया मिलेगा। अगर यही उसके दालें की खेती करें तो MSP गारंटी पे सरकार खरीदे तो बहुत भारी फ़ायदा है। पानी की बचत होगी, बिजली की बचत होगी। बिजली की बचत से वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उससे लोगों को, जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, किसका दिल करता है बाहर जाने को, वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा तो वो अपने माँ बाप के पास रहेंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी। जी, इसके अलावा आपको लगता है कोई और नीतिगत बदलाव लाए जा सकते हैं? जैसे हमारे स्टेट में जी, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। इजराइल में जोनिंग है कि जहाँ पे पानी का स्तर ऊंचा है, अगर पंजाब सरकार या भारत सरकार जोनिंग में बांट दे कि यहाँ पे जीरी लगाओ, यहाँ पे आप अमरूद लगाओ, यहाँ पे सिट्रस लगाओ, यहाँ पे वेजिटेबल्स हों, तो उससे काफ़ी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अगर दिल से वो जोनिंग करवाना चाहें, जो हमारे दरिया के बगल में जो इलाके हैं जहाँ पे अभी पानी का स्तर ऊंचा है, वहाँ पे जीरी लगे। जहाँ पे पानी नीचे जा रहा है वहाँ पे कॉटन लगे, शुगर केन लगे, वेजिटेबल्स की खेती हो, पल्सेस की खेती हो, तो ये बहुत अच्छा समाधान है। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। जी, थैंक यू। आप बताइए, आपका नाम? गुरप्रताप सिंह कोसा जी। थोड़ा सा हम कहाँ पर हैं इस समय, इसके बारे में बताइए। कहाँ बैठे हैं हम लोग? ये गांव बलखंडी जी। और ये मंडी है यहाँ पे? हाँ, दाना मंडी बलखंडी जी। जी। तहसील धर्मपुर, डिस्ट्रिक्ट मोगा जी। तो जी यहाँ पे आप
जो इस बार धान की फसल कैसी हुई है आपके हिसाब से? बहुत कम यील्ड आ रहा है जी, अभी तो जितना बिका है। मंडी शुरू हुई है जी अभी। और जी क्या इसका कारण क्या है कम यील्ड का? कारण कुछ तो ये कह सकते हैं कि मौसम, ज़्यादा तो मौसम का है जी, मेन तो मौसम है। लेकिन कुछ जो जिमीदार को दवाई जी पेस्टिसाइड है वो भी गलत, डुप्लीकेट ज़्यादा आ रही है। कम से कम 4 तो 5 क्विंटल हर एक जिमीदार का पर एकड़ कम हो रहा है, कम से कम। अब अगर बात करें पराली की, हाँ जी। तो इस इलाके की पराली में काफ़ी समस्या है। पराली के कारण किसान ज़्यादातर जलाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं किसान, क्यों किसान मजबूर है? जो पराली का ना, पराली जलाना जो है ना किसान की मजबूरी बन गई। मजबूरी कैसे बन गया? क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया। अगर वो किसान हो, वो हाई करता है, डिस्क से करता है या रोटावेटर से करता है जी, तो वो तेल इतना महंगा है कि उसको जो उसका बजट है वो पूरा बिगड़ जाता है। अगर गांठ बदलने वाली मशीन जो सरकार सब्सिडी पे दे रही है जी किसानों को ये काम चलाने के लिए, वो बहुत आ रही है, काफ़ी आ रही है हमारे एरिया में। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है कि वो गांठ तो बांध देती है जी, लेकिन उसका उठाई नहीं कराते जी, क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री नहीं है जी हमारे नज़दीक। पंजाब में 1 या 2 फैक्ट्री होगी, वहाँ पे जाना वो ही। इसलिए ये है कि जो करता तो उसकी बिजाई जी है, कणक का जो गेहूँ का सीजन है वो उसका ख़राब होता है, क्योंकि लेट बिजाई होने से उसका यील्ड भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए किसान को आग ही आसान काम लगता है और जल्दी बिजाई करने के लिए, और उसका बड़ी मजबूरी है। वो कोई शौक से नहीं आग लगाता, वो मजबूरी से आग लगाता है। सरकार सहूलत देने में थोड़ा कर रही है। इसको चाहिए कि फैक्ट्री लगाए ज़्यादा से ज़्यादा जी, ताकि जो मशीन से वो गाढ़े बांध रहे हैं उसका खपत हो। साथ साथ अगर खपत होगा तो हर एक किसान, पहली बात तो ये है कि ये अगर फैक्ट्री ज़्यादा होती है तो किसान खुद उसकी गांठ बनाकर आप उसके पैसे वसूल कर सकता है और अच्छी आमदन भी हो सकती है। लेकिन अब किसान वही गांठ बनाने के लिए 2,500-3 हज़ार रुपया पर एकड़ दे रहा है। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। तो ये समस्या कब तक ख़त्म हो सकती है पंजाब से? सरकार तो कहती है हमने इतना सारा पैसा डाला है हैप्पी सीडर में, इतनी सारी नई नई मशीनों में डाला है, क्या उसका फ़ायदा किसानों को हुआ है? नहीं जी, कोई फायदा नहीं है। सब्सिडी बहुत आ रही है। पहली गल तो सब्सिडी जी है वो सही यूज नहीं हो रही, क्योंकि जी सब्सिडी है जी वो क्या है कि मिस्त्री लोग जो व्यापारी लोग हैं वही कर देते हैं। उसका मतलब ये है जो जैसे सुपर सीडर है या हैप्पी सीडर है जी, और सुपर सीडर का रेट जी कम से कम भी जो 8 फुट चौड़ाई वाला है उसका रेट है 2.25 लाख रुपये, जिसमें 70,000 रुपये सब्सिडी है 30%। लेकिन वो सब्सिडी क्या है, जो किसान ने अपने तौर पे बनाना हो तो वैसे ही वो 1.25 लाख से बनेगा, क्योंकि हर एक मिस्त्री को देते नहीं, वो परमिशन नहीं देती। परमिशन उसको देते हैं जो सरकार के साथ या डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के साथ हाथ मिलाता है, उसको करता है कि मेरे को अप्रूवल दे दो, मैं आपको पर सीडर 20,000 दूंगा, 30,000 दूंगा। उसी का ही अप्रूव करते हैं और उसी का ही बिल मानते हैं, दूसरे का बिल नहीं मानते। अगर सरकार ने सब्सिडी देनी है तो शेखर जी ये होना चाहिए कि ये जहाँ से मर्जी सीडर ले दे, इनके पास बिल लें और बिल लेकर सब्सिडी इशू कर दें। लेकिन आज सुपर सीडर वाले पे कंडीशन भी है कि आपने यही 4 फर्म हैं हमारे नज़दीक मोगा में, ये इन 4 फर्मों में लोगे आप तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी से और लेते हैं तो हमें उससे कहीं अच्छा हो, लेकिन वो सब्सिडी नहीं देती। वो जो सब्सिडी का लाभ तो व्यापारी लोग उठा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे उठा रहे हैं और खेती बाड़ी डिपार्टमेंट उठा रहा है। जिमीदार को उसका 1% भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिमीदार का तो नुकसान हो रहा है।